आज हम सबसे पहले आपको कोरोना वायरस पर आगाह करेंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस का जिन्हें संक्रमण हो चुका है, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं। एक नई स्टडी आई है जो ये बताती है कि हो सकता है आपने कोरोना वायरस को हरा दिया हो सकता है अब आप ठीक हो गए हों, लेकिन इस स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस हमेशा के लिए आपके हृदय को, आपकी किडनी को, आपके लंग्स को बर्बाद कर सकता है और आने वाले दिनों में आपको इस बात का एहसास होगा। इसलिए इस बात को गंभीरता से लीजिए। जो लोग अभी तक बचे हुए हैं उन्हें तो और ज्यादा गंभीर हो जाना चाहिए। और इसी बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। देश कोरोना महामारी से बीते 8 महीनों से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज अपने संदेश में इस लड़ाई में देश के लोगों से जो सहयोग मिला है उसकी सराहना की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से जो 5 संकल्प उन्होंने दिए हैं उनके बारे में आज आपको जानना चाहिए और इन संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो। पहला संकल्प है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दूसरा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तीसरा है, त्योहारों के सीजन में तीसरा संकल्प सबसे अहम है, खुशियों का त्योहार है लेकिन कोरोना पर करना प्रहार है। चौथा संकल्प है, वैक्सीन की तैयारी है लेकिन जंग अभी जारी है। और पांचवा है, त्योहारों पर तैयारी से वार करना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यह बात आज प्रधानमंत्री ने क्यों कही, आज हम आपको उनके भाषण का हिस्सा सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। आज प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास के एक दोहे का भी जिक्र किया। संत कबीरदास का वो दोहा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कबीरदास के इस दोहे का मतलब है कि खेत में पकी हुई फसल देखकर हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल कटकर घर में ना आ जाए आप काम को पूरा मत मानिए। प्रधानमंत्री का इशारा कोरोना वायरस की वैक्सीन की तरफ था और उन्होंने इस बारे में आगे देश के लोगों को एक्सप्लेन भी किया। संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान,
अजहू जोला बहुत है, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका और यूरोप के कई देशों का उदाहरण दिया, क्योंकि इन देशों में जनता की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोरोना वायरस की दूसरी वेव, सेकंड वेव आ गई है और बहुत सारे देशों में लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ा है। त्योहार और खुशियों के इस सीजन में एक लापरवाही आपके पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी आप सबको आगाह कर रहे हैं। दिवाली का समय है, त्योहारों का समय है और बाजारों में पूरी भीड़ है। अगर आप त्योहार के समय में बाहर निकलेंगे, आप समझ जाएंगे कि इस देश के लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने चिंतित हैं। बिल्कुल चिंतित नहीं है। और इस समय बिहार में चुनावों का मौसम है। पूरे देश में त्योहारों का मौसम है, बिहार में चुनावों का मौसम है और देश के नेता खुद कैसे इन तमाम सावधानियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यह आज आपको हम 3 तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। सबसे पहले आप बिहार के पालीगंज की ये तस्वीरें देखिए, जहां आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने एक रैली की। आप इस रैली में भीड़ को देखिए। बात सही है, भीड़ तो बड़ी जबरदस्त है। इस भीड़ को देखकर बीजेपी के नेता परेशान हो रहे होंगे, लेकिन इसमें परेशान होने वाली एक और बात है, और वो ये कि इस भीड़ में हजारों लोग मौजूद हैं। ना किसी के चेहरे पर कोई मास्क है और ना ही कोई कोरोना का डर है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप नाम भी मत लीजिए। अब आप इस भीड़ को देखिए, कहाँ है फेस मास्क, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग। और बिहार में लगभग हर चुनावी रैली में आपको ऐसी ही भीड़ नजर आ रही है, लगभग ऐसे ही हालात हैं। अब आप सोचिए, इस हजारों की भीड़ में अगर एक व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित होगा, हमारा मानना है एक नहीं होगा, सैकड़ों होंगे। और वो सैकड़ों व्यक्ति या हजारों लोग अपने साथ आज सिर्फ एक इस रैली से कितने लोगों को ये संक्रमण देकर जाएंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये हजारों लोग इसके बाद जब अपने घर पहुंचेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, बाजारों में जाएंगे, तो यही हजारों लोग आगे चलकर लाखों लोगों को ये संक्रमण देते चलेंगे।